सच्चे सद्गुरु से संपर्क में आने से, जो संतों के सानिध्य में जाने के बाद ज्ञान और वैराग्य की बातों, साधना से जो निकली हुई ज्ञान जन्य बातें हैं, उनको जब धारण कर लेता है और संतों के जो प्रकाश रूपी ज्ञान है उसके सानिध्य में जब आ जाता है, आपने संतों का ज्ञान हमेशा शांति की तरफ ले जाता है। हमेशा वो आपको शांत करना चाहता है, हमेशा आपके दुख दर्द को दूर करना चाहता है, क्योंकि आज का युग यही मांग है कि शांति कैसे हो। ये भाग दौड़ की दुनिया में, इस झमेले भरे संसार में आदमी ये खोजने में लग गया है कि मुझे शांति कहां से मिले। संत कहते हैं कि आपको शांति मिल सकती है, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि आप अपनी दृष्टि कैसी रखते हैं। आज हमारी दृष्टि सदैव विपरीत होती है। हमारी जो दृष्टि है हमेशा दूसरी की बुराइयों को खोजने में लगी है। जहां भी जाएगा उसकी आदत ऐसी हो गई है कि वो कभी भी किसी की अच्छाई लेना नहीं चाहता है। बहुत कम लोग हैं जो अच्छाई की तरफ ध्यान देते हैं, ज्ञान की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन हमारी आदत उस मक्खी की तरह हो गई है जो कभी सुगंध पसंद नहीं करती। आप अपने जीवन को मक्खी ना बना करके मधुमक्खी बनाएं। जब भी आप कहीं निकलें, जब भी कहीं जाएं, चाहे घर में रहें, चाहे आप बाजार जाएं या गांव में किसी भी लोगों के साथ बैठें, आपके जीवन से सुगंधता आनी चाहिए। आपके जीवन में वो मधुरता होनी चाहिए, आपके जीवन में वो रहनी होनी चाहिए, आपके जीवन में वो गंभीरता होनी चाहिए और आपके जीवन में वो सुगंध होनी चाहिए कि चार आदमी आपको बैठा करके आपका अभिवादन करें। ये सारी चीजें हमारे अंदर में नहीं होती हैं और हम चाहते हैं कि हर आदमी हमको हाथ जोड़कर खड़ा रहे। हर आदमी ये चाहता है कि मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन आपकी आदत तो हमेशा दूसरे का अपमान करने में है। जो आदमी दूसरों को अपमानित करता है, दूसरों की बुराइयां खोजता है, वो आदमी भला कैसे सुखी हो सकता है, कैसे सम्मान पा सकता है, कैसे उसके अंदर में अच्छाइयां आ सकती हैं? ये संभव नहीं है, क्योंकि संभव तो यह है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आप दूसरों को देना शुरू कर दें। जब आप जैसा चाहोगे वैसा दूसरों को देना शुरू कर दोगे, निश्चय है कि आपको लौट करके वो मिलेगा। संतों ने कहा कि संसार प्रतिध्वनि है, जो आप दोगे वो लौट करके पाओगे। इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके लिए आपको जन्मों जन्मों की भी आवश्यकता नहीं होगी। लोग कहते हैं कि आप इस कर्म, इस जीवन में जो कुछ कर रहे हो वो आपको अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन अब तो अगले जन्म का हिसाब किताब सब बंद हो गया, डायरियां बंद हैं। अब तो आपको इसी जन्म में मिल जाता है। जब आप किसी को सताते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, तो आपने ये देखा होगा, आप एक छोटा सा उदाहरण देख लें कि कोई यदि व्यापारी है, दुकान करता है, जो आदमी दुकान करता है और वो कोई सामान में मिलावटबाजी कर दे, यदि हल्दी में मिट्टी मिला दे और वो किसी को धोखे से 10 रुपए की चीज को 15 रुपए में दे देता है, आप उसे ईमानदारी से पूछ सकते हैं। यदि वो आदमी ईमानदारी से बताना चाहेगा तो वो ये कहेगा कि इतना करने के बाद मुझे सुख नहीं मिला, सिर्फ दुख और पश्चाताप मिला। क्योंकि वो जब बिस्तर पे जाएगा उसे वो मिट्टी और वो मिलावटबाजी और वो धोखाधड़ी समझ में आएगी। उसे वो चैन से सोने नहीं देगा, वो नींद नहीं आने देगा। उसे क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि उसने दूसरे को धोखा दिया है, दूसरे के साथ मिलावटबाजी की है, दूसरे के साथ उसने अन्याय किया है। और जो आदमी दूसरे के साथ अन्याय करता है, दूसरे के साथ मिलावटबाजी करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। संतों का यही तो कहना है। आप लोगों को संत, ये गुरुजन क्या देते हैं?
कोई लाकर के पैसों की मोटरी नहीं देते हैं, आपको मकान भी नहीं बना करके देते हैं, आपको गाड़ी भी खरीद के नहीं देते हैं, आपको कोई ऐसी जीवन मूल्य, कोई ऐसी वस्तु नहीं देते हैं जिसका आप जीवन में उपयोग करते हैं। लेकिन संत गुरुजन आपको वह देते हैं जो आपको इस संसार नहीं दे सकता। संत गुरुजन आपको वो शिक्षा देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान की नींव पर आप अपने जीवन रूपी मंजिल को खड़ा कर सकते हैं और सदैव के लिए आप सुखी हो सकते हैं। वो ज्ञान ये संत गुरुजन देते हैं। आपके जीवन में जितने विकार थे, संतों ने परखाया कि आप जो नशा करते हैं, आप जो दुर्गुण पाले रखे हैं, आपके अंदर में जो बेबनस्ता है, आपके अंदर में जो लोभ है, लालच है, जो आपके अंदर में ईर्ष्या भरी हुई है, ये सारी चीजें आपके विनाश की जड़ है। आप इसे छोड़ दीजिए, प्रेम, करुणा और शांति का जीवन जीजिए। अपने जीवन में आप सत्संग को धारण करिए, अपने जीवन में आप ज्ञान को धारण करिए, अपने जीवन में आप संतों की रहनी को धारण करिए, तो आपका जीवन निश्चय बदल जाता है। आज कोई अपने जीवन को सुखमय महसूस करता है, अपने जीवन में अगर कोई ऐसा महसूस करता है कि मैं सुखी हूं संतों के सानिध्य में आने के बाद, तो समझ लेना उसके पीछे उसका त्याग है। जो आदमी अपने आप को सुखी महसूस करता है, यदि वो आदमी पहले दुर्गुणी था, उसके अंदर में कोई भी नशा पत्ती करने की आदत थी और संतों के सानिध्य में गया, संपर्क में गया और उसने वो छोड़ दिया, तो आदमी सुखी हो गया। सुखी होने का तरीका बहुत सरलता है, आपको बहुत कठिनाई नहीं है, बस समझने की बात है। सदगुरु कबीर और संत गुरुजन यही समझाते हैं। संतों ने कहा कि आप यदि सत्संग को समझ लोगे, आप यदि सत्संग में हो जाओगे, तो निश्चय आपका जीवन बदल जाएगा। आज हम सत्संग करते हैं, कथाएं सुनते हैं, ज्ञान करते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे अंदर में सत्संग करना बंद हो जाएगा और सत्संग में रहना चालू हो जाएगा, समझ लेना उसी दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। जब तक हम सत्संग करते रहेंगे तब तक जीवन नहीं बदलेगा। जीवन कब बदलेगा? सत्संग में आने के बाद आप सत्संग में हो जाएंगे, संतों की वाणियों के आधार पर अपना जीवन जीना शुरू कर दोगे, समझ लेना उसी दिन आपके जीवन के जो कलमश हैं, जो अज्ञान के कपाट हैं, जो अंधविश्वास की बीड़ियां हैं, जो तमाम तरह के आपके अंदर में कृतियां हैं, वो सारी विनाश हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी की आवश्यकता है। लेकिन आज व्यक्ति ज्ञान तो पाता है, सत्संग तो सुनता है, सारी चीजें ध्यान में देता है, लेकिन बस हमारा सत्संग दरवाजे तक रहता है। सत्संग पांडाल तक उस सत्संग में आनंद आता है, भजनों में आनंद आता है, संतों की वाणियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जब पांडाल से बाहर जाते हैं तो कहते हैं वो तो सत्संग की बातें हैं, लाओ बीड़ी निकालो, हम और आप दोनों पीते हैं। वो तो सत्संग की बात है, मुझे तो धंधा करना है, धोखा देना है, पैसा कमाना है, सत्संग में रहे, सत्संग की बातें सुने, कोई बात नहीं, अब बाहर थोड़ी चलेगा, धंधे में तो मिलावटबाजी करना पड़ेगा। यदि हमारी मानसिकता ऐसी रहेगी, यदि हमारे जीवन ऐसा रहेगा, तो निश्चय समझ लीजिए फिर हमारा सत्संग करना और सत्संग सुनना दोनों व्यर्थ हो जाएगा। सत्संग का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो जब सत्संग से उठो तो मालूम हो कि हमने कुछ, जो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी जगह आदतें होती हैं, संतों की भी ऐसी बातें होती हैं कि लोगों को सभा में खड़ा कर देते हैं। कोई आदमी बीड़ी पीता है तो उसे खड़ा कर देते हैं, दारू पीता है तो उसे खड़ा कर देते हैं, कहते हैं तुम क्या त्याग रहे हो, क्या छोड़ रहे हो। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्संग खड़ा करने वाली चीज़ नहीं है, सत्संग किसी को अपमानित करने वाली चीज़ नहीं है। सत्संग तो सिर्फ उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में वो ज्ञान की बातें भेजने की चीज़ है, जो कि वो अंदर जाकर के वो स्वयं समझे और स्वयं त्यागेगा, तभी उसका त्याग मान्य होगा। अन्यथा किसी के सामने जो त्यागी होता है वो कभी त्याग नहीं कर पाता है, वो दूसरे दिन फिर वैसा ही करने लगता है। इसलिए हमें सत्संग में होना है और हमारी दृष्टि को सुधारना है।
इस दृष्टि सुधरेगी तो पूरी सृष्टि सुधरेगी, और सृष्टि सुधरेगी तो पूरा जग शांति में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत धैर्यतापूर्वक मेरी बातों को सुना। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।